कैसी लगी, क्या मस्त एक्टिंग थी, क्या जबरदस्त डायरेक्शन था और स्टोरी भी कमाल की थी, ये सारी बातें करने में यहाँ पर नहीं आया हूँ क्योंकि भाई मूवी को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये सारी बातें सुन सुनकर आप थक चुके होंगे। बट अगर हम इस मूवी पर वीडियो लेकर आए हैं तो इसका मतलब साफ है कि मूवी भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी है और इसीलिए हमारी इस मूवी के फ्यूचर को थोड़ा सा डिस्कस करने आए हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं इस बात से कि अभी तक हमें मूवी में ये पता चल चुका है कि रहमान डकैत मर गया है और हमजा यानी कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर ने मूवी में इस तरीके से दिखाया है कि भाई मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी थी रहमान भाई को बचाने की, लेकिन नियति का खेल ही ऐसा था कि रहमान डकैत अब नहीं रहे, जिसकी वजह से एज ए इंडियन स्पाई उनका एक विलन भी खत्म हो गया है और दूसरा लयारी के लोगों के बीच में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ रहमान भाई के मरने की वजह से हमजा को लयारी की गद्दी मिल जाएगी? क्या एसपी असलम या फिर जो भी विलन हमें दिखाए गए हैं लयारी के चक्कर में वो ऐसा कुछ होने देंगे? और भाई टेक्निकली देखा जाए तो लयारी की गद्दी रहमान भाई के मरने के बाद उसके छोटे भाई उजैर बलूच को मिलनी चाहिए। तो कैसे और क्यों हमजा, एसपी असलम और जमाल ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रहमान को मार देते हैं? तो भाई इस चीज को समझने के लिए हमें मूवी के कैरेक्टर के नेचर को समझना होगा। तो देखो भाई एसपी असलम की बीफ रहमान के साथ बहुत पहले की चल रही है, जैसे कि हमें मूवी में अच्छे से दिखाया है। तो वो उसे मारना चाहता ही था, साथ में क्योंकि जमाल को अपनी सियासी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही थी तो वो भी रहमान को मारना चाहता था। उसके अलावा हमजा यानी कि जसकीरत सिंह रंगी द इंडियन स्पाई, उनका तो मेन मकसद ये है ही कि एक एक करके सारे विलेंस को मारना है। तो हाँ भाई अगर इस तरीके से सोचा जाए और देखा जाए तो रहमान डकैत को मारने का प्लान और टाइम बिल्कुल सही था। बट भाई इस चीज की क्या गारंटी है कि अब गद्दी हमजा को ही मिलेगी, उजैर को नहीं? तो देखो दोस्तों मूवी के हिसाब से रहमान डकैत का नेचर, या हम कह सकते हैं कि उसकी इमेज लोगों के सामने ऐसी थी कि वो बलूचों का मसीहा था, जैसे कि सिमिलरली हमजा की भी है इन फ्रंट ऑफ उजैर, क्योंकि उजैर के सामने ही हमजा ने रहमान को बलूचों के साथ गद्दारी करने के लिए मना किया था। उसके अलावा भाई हमने मूवी में अच्छे से देखा है कि उजैर खुद कहता है कि उसे पॉलिटिक्स वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। साथ में अब जमाल का सपोर्ट भी हमजा के साथ है। ये चीज थोड़ी सी पॉसिबल तो लग रही है कि हमजा को गद्दी मिल सकती है। बाकी इन सारी चीजों के अलावा हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देख लिया है अच्छे से कि हमजा फुल अच्छे कपड़ों में बलूचों के कमांडर से मिल रहा है, विच इज अ ग्रेट साइन ऑफ सो मेनी थिंग्स। जैसे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हमजा को गद्दी मिल चुकी है और ये चीज बलूचों के सपोर्ट के साथ हुआ है। साथ में अगर हमजा हमें बलूचों के कमांडर के साथ दिख रहा है तो भाई ये भी हो सकता है कि उसने अभी भी रहमान का काम संभाल लिया है, यानी कि बलूचों से अम्यूनिशन लेकर आईएसआई मेजर इकबाल को देने वाला काम कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि मामला नेक्स्ट मूवी में कराची तक पहुंचा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक नहीं। बट लेकिन उजैर का क्या हमजा को उजैर को मारना पड़ेगा या वो भी हमजा का साथ देगा? क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में तो हमें उजैर नहीं दिख रहा है हमजा के साथ। और भाई अब बात आती है एसपी असलम और जमाल की। हमने मूवी में देखा है ये दोनों हमजा से चलते हैं या फिर बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि एसपी असलम को लगता है कि बलूचों पे भरोसा नहीं करना चाहिए और जमाल तो किसी का सगा है ही नहीं। तो सीधा सा हिसाब ये है कि यस हमजा को गद्दी मिल चुकी है और अब वो अपने पैर फैलाना चाहेगा, लेकिन एसपी असलम और जमाल उसे रोकने की कोशिश करेंगे और तभी हमें ये दोनों मरते हुए दिखेंगे। लेकिन भाई सवाल अब भी बहुत सारे हैं और जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े साहब कौन है? आपको क्या लगता है बड़े साहब कौन हो सकते हैं जो मेजर इकबाल से भी ऊपर है, जो बारूद जैसे एसपी असलम को पाल रहा है? क्या वो दाऊद इब्राहिम हो सकता है या फिर पाकिस्तान आर्मी के चीफ हो सकते हैं? क्योंकि भाई हमने मोस्टली स्पाई मूवीज में देखा है कि पाकिस्तान के सारे गलत काम उनके आर्मी चीफ ही करवाते हैं। साथ में क्या हमें यलीना जो कि हमजा की वाइफ है उसका कोई बड़ा सीन दिख सकता है? क्योंकि भाई हमने मूवी में बार बार देखा है कि जब भी यलीना सो जाती है उसके बाद ही हमजा अपनी डायरी को खोलता है और उसमें कुछ लिखता है। तो क्या वो डायरी और यलीना ये दोनों मिलके हमजा का एंड लिख सकते हैं? अब देखो भाई ये वीडियो और भी बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि ये मूवी ही इतनी कमाल की जो बनी है। मैं इस मूवी की रियल लाइफ स्टोरी को रिसर्च कर सारी बातें आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन भाई उस चीज में इतना मजा कहाँ जितना इन थ्योरीज को बनाने में है। तो अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग थ्योरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।